कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा। एक काल को था गेला गोरा नटराज। पाषाण कोटि भो माथा, अनाले पशिबो। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। शेषाब संगीरा संगे जे कहिलो बिलास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील श्यामानंद प्रभु तेरो भाव तथी महामहोत्सव की। तो ये भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। वैसे आचार्य ठाकुर श्यामानंद प्रभु ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन और सनातन गोस्वामी कहाँ? कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और कहाँ पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। कहाँ मोरा भट्ट जुग, भट्ट जुग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज, कविराज हैं, कृष्णदास कविराज कहाँ गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज। कौन गोरा नटराज? कौन है? गौरांग महाप्रभु कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पशिबु, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गेले पाबू, तो गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास,
तो जितने संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। उन भगवान के संगियों का संग ना पा करके नरोत्तम दास मात्र रो रहे हैं। तो हम जो है श्यामानंद प्रभु के चरित्र के बारे में सुनेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो वृंदावन के 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी के नाम सबको याद होना चाहिए। कितने लोगों को नाम याद है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6। बताइए 6 गोस्वामी का नाम क्या है? सनातन गोस्वामी 1 हो गया, दूसरा रूप गोस्वामी 2, जीव गोस्वामी 3, रघुनाथ दास गोस्वामी 4, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 5, गोपाल भट्ट गोस्वामी। धन्यवाद। तो ये जो है 6 गोस्वामियों के नाम हैं। तो इन 6 गोस्वामियों में से जो सबसे छोटे गोस्वामी हैं वो कौन है? सबसे छोटे गोस्वामी कौन है? सबसे कम उम्र के जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के अधीन 3 भक्त थे जो गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, है ना। तो एक बैच में 3 ही विद्यार्थी थे। जैसे कोई बैच होता है ना, तो विद्यार्थी 40 होते हैं, 45 होते हैं, है ना। इस बैच में केवल 3 ही विद्यार्थी थे। एक श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य। तो 3 जो है, ये 3 भक्तों का बैच था जो कि जीव गोस्वामी के द्वारा जो है ये गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो उनमें से श्यामानंद प्रभु हैं, इनका आज तिरुभाव दिवस है ना। तो श्यामानंद प्रभु के संबंध में जो नूपुर की घटना है वो बहुत विशेष, नूपुर की घटना बहुत विशेष है। तो कितने लोग जानते हैं नूपुर की घटना? 1 2 3, हाँ, तो ज़्यादा लोग नहीं जानते। नूपुर की घटना बहुत विशेष है। तो ये बहुत विस्तृत भी है, लेकिन संक्षेप में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ और घटना है जो कि अज्ञात हैं, ज़्यादातर अज्ञात हैं, उनको मैं सुनाऊंगा। तो नूपुर की घटना ऐसी है कि श्यामानंद प्रभु जो है जीव गोस्वामी से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे जो है कुछ सेवा दीजिए, शारीरिक सेवा दीजिए। जबकि ग्रंथों का अध्ययन करना, तो ग्रंथों के अध्ययन से वो संतुष्ट नहीं होते थे कि केवल अध्ययन करना है, वो चाहते हैं कुछ शारीरिक सेवा मिले। तो जीव गोस्वामी की आज्ञा से जो है कुंज की सेवा करने लगे। और वहाँ वो कुंज जो है विशेष रूप से है जहाँ की भगवान कृष्ण और राधा रानी और सखियों के साथ में रात्रि के समय क्या करते हैं? रास नृत्य करते हैं, है ना। तो वो निधुवन में जो है ना, तो वो जो है सेवा कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि बहुत मतलब सवेरे से भी पहले ये जो है तैयार हो जाते हैं सफाई के लिए। तो इनके हाथ में एक तो खुरपा रहता है, लोहे का खुरपा। किस लिए होता है लोहे का खुरपा? किस लिए होता है? घास छीलने के लिए, घास छीलने के लिए लोहे का खुरपा। और एक है उनकी सोहनी माने झाड़ू। तो इन 2 चीज़ों से जो है ये क्या करते थे? सफाई करते थे। तो एक जो है झाड़ी के नीचे एक नूपुर जो दिखाई दिया उनको, वो ऐसा नूपुर दिखाई दिया, इतना दिव्य है कि चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, बहुत तेज प्रकाश। और वो देख करके एकदम मतलब चकित रह गए कि ये जो है मतलब ये इस लोक का तो है नहीं, ये तो अपराकृत नूपुर है ना। तो उसी समय सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं इसका, मैं क्या करूं। आकाशवाणी होती है कि इसको जो है यत्न पूर्वक इसको छिपा करके रखो। अब इनके पास छिपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो प्रकाश इतना फैला रहा है कि कहाँ छिपाएं। लेकिन इन्होंने जो है अपना उत्तरीय जो होता ना, ये उत्तरीय है, तो उत्तरीय में जो है ढक लिया तो ढक गया। ये जो है इतने जो है दिव्य होते हैं, ये रत्न वगैरह इतने दिव्य होते हैं कि प्रकाश फैलाते हैं। तो कितना प्रकाश फैलाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट की तरह प्रकाश फैलाते हैं। और कपड़े से ढक दो तो बिल्कुल ढक जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई कपड़ा जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, है। तो मतलब इतना सुविधा है रत्नों के द्वारा जो प्रकाश पैदा होता है। तो इन्होंने जो है इसको जो है छिपा लिया।
और फिर जो है ये हुआ क्या था, ये राधा रानी के बाएं पैर का जो है ये विशेष नूपुर था जो कि गिर गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ में जब नृत्य कर रही राधा रानी तो वो विशेष नृत्य उन्होंने जो है कृष्ण को जो है प्रदर्शित किया, और उसमें जो है उनके पैर की चाल तेज हुई जिससे कि नूपुर जो है खिसक गया। और फिर जो है अब राधा रानी जो है आती हैं छिप करके, तो ललिता के साथ में जो है छिप करके आती हैं नूपुर को ढूंढने के लिए। तो ये जो है उस समय सफाई कर रहे थे, तो ललिता जो है एक वृद्धा ब्राह्मणी का वेश धारण करके आए, और वो जो है इनसे पूछते हैं कि हे सज्जन, तुम तो जो है जो दुखी लोग हैं उनके जो है कष्ट को दूर करने वाले हो, और मैं जो है एक ब्राह्मणी हूँ, और मेरी जो है पुत्र वधू का जो है नूपुर गिर गया यहाँ, तो तुम्हें अगर मिला हो तो मुझे बताओ। तो ये बोले कि माता जी मुझे नूपुर तो ज़रूर मिला है, लेकिन आपकी पुत्र वधू का कैसे हो सकता है, आप तो एकदम दरिद्र हैं। तो मेरा उत्साह तो नहीं हो रहा है कि आपको मैं नूपुर दूँ, लेकिन अगर नूपुर आपको चाहिए तो अपनी पुत्र वधू का दूसरे पैर में ऐसा ही नूपुर आप दिखा दीजिए, तो फिर कुछ और लोगों के सम्मानित लोगों के सामने वो मैं नूपुर मैं आपको दे दूँगा। तो अब तो जो है बड़ी मतलब समस्या होगी कि अब तो सब बात खुल जाएगी, और ये तो जो है गुप्त रूप में ये सब राधा रानी का जो है कृष्ण का जो ये लीलाएं होती हैं तो गुप्त रूप में होती हैं। तो फिर अंत में जो है राधा रानी प्रकट हो जाती हैं और ललिता कहती हैं ये राधा रानी है और मैं इनकी सखी ललिता हूँ, और तुम जो है इनका नूपुर दे दो। तो फिर जो है ये नूपुर कैसे दें, अब नूपुर पहनाए अगर राधा रानी को तो पुरुष रूप में है। तो राधा रानी ने जो है इनको अपना कुछ मंत्र दिया और वृंदा देवी को कहा कि मेरे कुंड में इनको स्नान कराओ। तो जो है वृंदा देवी इनको ले गई राधा कुंड में स्नान कराने के लिए। उन्होंने जब राधा मंत्र का जाप किया तो जो है ये कनक मंजरी के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि इनका स्वरूप कनक मंजरी है। तो कनक मंजरी के रूप में ये इनका जो है बदल गया, रूप बदल गया। तब राधा रानी की आज्ञा से पैर में नूपुर पहनाया, और अब जो है राधा रानी अब जो है नूपुर को भी जो है उस नूपुर को जो है विशेष रूप से कुमकुम में जो है डुबो करके और इनके माथे में वो नूपुर का चिन्ह बना देती हैं, तिलक के रूप में नूपुर का चिन्ह। और ललिता सखी जो है इनके जो है छाती में श्यामानंद नाम भी लिख देती हैं। और अब ये मतलब क्या हुआ कि इनको नया नाम मिल गया श्यामानंद, जबकि इनका नाम था कृष्णदास। तो श्यामानंद नया नाम मिल गया और तिलक का चिन्ह एक नया तिलक का चिन्ह मिल गया। नहीं तो हमारा तिलक तो इस तरह से वो तो पुण्य तिलक है, वो नूपुर तिलक। तो नूपुर के जो है चिन्ह का तिलक इनको मिल गया, नया तिलक चिन्ह, और श्यामानंद नाम मिल गया, है ना। और ये जो है राधा रानी के वियोग में बहुत अब कह रहे हैं कि मैं अब कैसे जाऊं वापस उस भौतिक संसार में, मुझे अपनी सेवा में लो। राधा रानी कहती है नहीं, तुमको जो है इस संसार में जीवों का उद्धार करना है, इसलिए तुम आए हो। तो अभी तुम जो है अपने उसी पुरुष रूप में तुम जो है तुम करो, कार्य करो और जीवों का उद्धार करो। तो फिर जो है राधा रानी इनकी प्रसन्नता के लिए अपने हृदय से श्याम सुंदर का बड़ा सुंदर जो एक मूर्ति है वो देती हैं। तो राधा रानी ने अपने हृदय से निकाल कर श्याम सुंदर की मूर्ति दी इनको। तो श्याम सुंदर की मूर्ति इनको प्राप्त हो गई और नूपुर का जो है ये तिलक प्राप्त हो गया। श्यामानंद छाती में लिखा हुआ है, और जो खुरपा था इनका तो उस नूपुर के स्पर्श से वो सोने का हो गया। तो सोने का खुरपा है ना, और श्याम सुंदर की जो मूर्ति है वो इनके हाथ में। अब ये जो है मतलब ललिता ने फिर इनको उत्तर दिया कि अब तुम जो है ये घटना तुम किसी को बताना नहीं, जीव गोस्वामी की सेवा और किसी को नहीं बताना इस घटना को। तो जब आए तो फिर जीव गोस्वामी ने जो है ये तो बड़ा अद्भुत इनका रूप हो गया, है ना। इनका जो शरीर सांवला था एकदम गौर वर्ण के हो गए। तो शरीर में कितना बड़ा परिवर्तन कि श्याम वर्ण के एकदम गौर वर्ण के हो गए हैं। और फिर श्याम सुंदर की जो है बड़ी सुंदर मूर्ति इनके हाथ में है, और खुरपा जो है लोहे का था वो सोने का खुरपा, है ना। और नूपुर का तिलक श्यामानंद नाम। तो जीव गोस्वामी ने जब पूछा तो उन्होंने सब कुछ बताया, और ये भी कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को ना बताने के लिए ललिता ने मुझे बोला है।
और अगर संकट में पड़ जाओगे तो ललिता ने कहा कि मेरे मंत्र का जाप करना तो तुम संकट से छूटोगे। इस संकट में तो पड़ेंगे ही, क्योंकि हृदय चैतन्य के शिष्य हैं। तो हृदय चैतन्य जो है, जब उनको जब पता चलेगा तो फिर तो प्रश्न करेंगे, और इनको मना किया बताने के, तो संकट में तो पड़ेंगे। तो फिर यही हुआ कि जो है इनका नाम बदल गया। तो सब लोगों ने जो है बोलना शुरू किया कि जीव गोस्वामी ने इनको अपना शिष्य बना लिया, नया नाम दे दिया, नया नूपुर का तिलक दे दिया हैं। तो काफ़ी मतलब जीव गोस्वामी की जो है बदनामी होने लगी। और हृदय चैतन्य के पास जब समाचार फैला, वो अंबिका कालना में रहते थे, बंगाल में। तो उनको भी जो है बड़ा दुख हुआ कि कृष्णदास मेरा शिष्य जो था जीव गोस्वामी के पास तो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए गया था, और जीव गोस्वामी ने उसको दीक्षा दे दी, उसको अपना शिष्य बना लिया। ये कैसे, इस तरह से उन्होंने कार्य किया। तो फिर हृदय चैतन्य आ गए वहीं पर, और जीव गोस्वामी के साथ जब बातचीत हुई तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखिए, मैं तो जो है इनको शिष्य कैसे बना सकता हूँ, मैं तो इनका शिष्य बनने में भी योग्य नहीं हूँ। हाँ, और ये जो है इनका जो नाम श्यामानंद जो पड़ा और ये नूपुर का तिलक जो हुआ, इसके बारे में तो इन्होंने मुझे जो घटना बताई वो मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तो जीव गोस्वामी ने पहले से निश्चित कर दिया कि भाई कहानी बनाना पड़ेगा। तो श्यामानंद के साथ मिल करके इन्होंने निश्चित कर लिया था कि कहानी बनाना है। तो जीव गोस्वामी ने वही कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे बताया था कि सपने में इनके गुरु हृदय चैतन्य आए, उन्होंने नूपुर का तिलक दिया और श्यामानंद नाम दिया, और इन्होंने अपने गुरु की कृपा से ही ये प्राप्त किया। अब हृदय चैतन्य और उद्विग्न हो गए कि मुझे तो पता ही नहीं, और मैंने सपने में इनको दिया और इस सपने की बात सच मान रहे हैं, जबकि मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर जो है बहुत से जो है महंत लोग जो है सबकी सभा में, और इनको जो है मतलब बुलाया गया श्यामानंद को, कृष्णदास को, और कहा कि अब जो है देखो, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर तो श्यामानंद नाम जो तुम्हारा है मैं लिखूँगा तुम्हारी छाती में, और नूपुर का तिलक भी बनाऊँगा, और फिर पानी से धोऊँगा, तो अगर धोने के बाद भी दोबारा प्रकट हो जाए तो मैं मानूँगा कि तुम्हारा सपना सच्चा है। अब ये इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो फिर वो इन्होंने ललिता मंत्र का जाप किया और जो है लेट गए ज़मीन में। तो शरीर से जो है इनका अपना जो आध्यात्मिक शरीर है वो निकल गया। अब शरीर निर्जीव हो गया, आध्यात्मिक शरीर निकल गया कनक मंजरी के रूप में, और ये पहुंच गई निकुंज के द्वार में। राधा रानी को बुला रहे हैं, रो रो करके बुला रही हैं, और वहाँ पर ललिता की आज्ञा से फिर इनको अंदर लाया गया। तो ललिता राधा रानी के पास लाई और ये बताया इन्होंने कि जो है राधा रानी, आपने जो है मुझे जो नूपुर का चिन्ह दिया था और श्यामानंद नाम दिया था, अब मेरे गुरु महाराज हृदय चैतन्य पूछ रहे हैं कैसे मिला। तो अब जो है उन्होंने ये कहा है कि नूपुर का तिलक और ये श्यामानंद नाम वो जो है पहले बनाएंगे और फिर धोएंगे, इसके बाद फिर जो है अगर दोबारा आ जाए तो वो मानेंगे कि सपना सच्चा है। तो राधा रानी ने कहा कि सुबल को बुलाओ। सुबल जो है भाई हैं राधा रानी के, और सुबल जो है भगवान की लीला में अभी वापस आ गए हैं, जबकि गौर लीला में वो गौरीदास पंडित के रूप में थे जो हृदय चैतन्य के गुरु थे। तो श्यामानंद के गुरु हृदय चैतन्य के गुरु गौरीदास पंडित। तो वो बोले कि तुम चिंता मत करो, अब तुम जो है वहाँ पर ये बोल देना कि मेरे गुरु के गुरु गौरीदास पंडित मेरे गुरु के रूप में आए और उन्होंने जो है ये मुझे नाम दिया और नूपुर का तिलक लगाया, और वो जब धोएंगे तो मेरी कृपा से दोबारा ये आ जाएगा, दोबारा प्रकट हो जाएगा। तो इतनी देर में जो है श्यामानंद होश में आ गए, अपने इसी शरीर में आ गए, होश में आ गए, और उन्होंने मतलब बताया कि मुझे जो है अब ये स्पष्ट रूप से पता चला समाचार कि मेरे गुरु के गुरु गौरीदास पंडित थे जिन्होंने हृदय चैतन्य यानी मेरे गुरु के रूप में आकर के स्वप्न में मुझे तिलक दिया। और तो फिर हृदय चैतन्य ने जो है हाँ ठीक है, आप परीक्षा लेंगे। तो ऐसे ही किया कि वो तिलक धो दिया, श्यामानंद नाम धो दिया, और फिर बाद में जब देखा तो पूरा एकदम पूरी चमक के साथ में श्यामानंद नाम आ गया और नूपुर का तिलक आ गया। तो इस तरह से ये जो है संकट से छूटे और इनको फिर पूरा सम्मान प्राप्त हुआ। अब श्यामानंद प्रभु को जो है अब उनको कार्य दिया है प्रचार का। तो प्रचार का कार्य जब इनको श्यामानंद प्रभु को मिला तो श्यामानंद प्रभु जो है अलग अलग स्थानों में जाते थे और विशेष रूप से भक्तों के साथ कीर्तन करते थे
और कार्यक्रम करते थे और सामान्य जनता को है संदेश देते थे और वैष्णव बनाते थे, लोगों को वैष्णव बनाते थे। तो अब सुनिए एक घटना क्या है। चाकुलिया एक गांव है जहां पर ये श्यामानंद प्रभु ठहरे हुए हैं और इनके शिष्य रसिकानंद प्रभु बहुत ही शक्तिशाली एक जो है आचार्य, रसिकानंद प्रभु बहुत शक्तिशाली आचार्य हैं, श्यामानंद के शिष्य हैं। तो श्यामानंद जो है जब ये रसिकानंद जो है, जो श्यामानंद के शिष्य हैं, तो जब चाकुलिया में ठहरे थे तो रसिकानंद को याद आया कि उनके एक सहपाठी, मतलब जब स्कूल में थे, विद्यालय में थे, तो एक सहपाठी थे पहले उनके साथ पढ़े, है ना, और वो है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित बहुत मतलब उनके साथ में घनिष्ठ मित्र रहे पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अभी क्या है कि ये तो महान वैष्णव बन गए, रसिकानंद तो महान वैष्णव बन गए, श्यामानंद के शिष्य बन गए, और वो अभी क्या है बहुत बड़े योगी हैं। वो मतलब योग साधना करते हैं, योग साधना करते हैं। तो वो जो है अब रसिकानंद जो है ये सोचते हैं कि ये दामोदर पंडित को भी मैं अपने गुरु के संपर्क में लाऊं और इनको अपने गुरु का शिष्य बनाऊं। तो रसिकानंद ने जो है मतलब काफ़ी दामोदर पंडित को मतलब प्रेम भक्ति महिमा बताई, है ना। तो इस तरह से जो रसिकानंद हैं तो वो जो है जब समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो फिर श्यामानंद प्रभु भी इनको समझाते हैं कि मतलब भगवान की जो प्रेम भक्ति है वही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो उन्होंने मान लिया, सिद्धांत को तो मान लिया, दामोदर पंडित इस सिद्धांत को मान लिया, है ना। तो एक दिन रसिकानंद ने दामोदर से कहा कि मैंने अपने सारे जो अपने संबंधी थे तो उन सबको जो है इसमें लगाया, श्यामानंद प्रभु की सेवा में लगाया है ना, आत्मसमर्पण किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी श्यामानंद प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, है ना। तो श्यामानंद प्रभु का शिष्य तुम चाहेगा ना कि दूसरे भी उनके गुरु के शिष्य बने। तो दामोदर पंडित से कहा कि तुम भी श्यामानंद प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। तो ये तो योगी थे बहुत बड़े दामोदर, तो अनुरोध को एकदम अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दोस्ती है ना, तो दोस्ती में तो ऐसे ही होता है। अहंकार पूर्वक बोले अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के दर्शन करूंगा इनमें तब इनको अपने गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। तुम कह रहे ठीक है, कि कोई महत्वपूर्ण तत्व जब मुझे दिखाई देंगे, किसके अंदर, किसके अंदर दिखाई देंगे? श्यामानंद प्रभु के अंदर। नहीं समझ रहे क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। किसने कहा, किसने कहा कि श्यामानंद प्रभु के अंदर कोई महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देंगे तो मैं उनका शिष्य बनूंगा? कौन थे? दामोदर योगी है, दामोदर पंडित। किससे बोले, किससे बोले? ये जीव गोस्वामी कहाँ से आ गए? रसिकानंद, रसिकानंद से बोले। तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो फिर क्या सुनते हो, पता नहीं क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते हैं। सब लोग जो है ध्यान से नहीं सुनते क्या? तो दामोदर पंडित ने अहंकार पूर्वक जो है ये बात कही। क्या बात कही? कि मैं आपके गुरु का शिष्य तब तक नहीं बनूंगा जब तक क्या नहीं होगा, हाँ, महत्व जो है महत्वपूर्ण तत्व जब तक मैं ना देखूंगा तो मैं तुम्हारे कहने मात्र से इनको अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। अच्छा, तो रसिकानंद सोचने लगे कि इनका भाग्य अभी उदय नहीं हुआ है, चलो प्रतीक्षा करें इनके भाग्य का उदय कब होगा। तो चाकुलिया में एक खरवा नाम की नदी है, नदी, क्या नाम? खरवा नाम की नदी है। उसके तट पर एक जंगल है, छोटा सा जंगल है। तो दामोदर उस निर्जन स्थान में जाकर के योगाभ्यास किया करते थे, बिल्कुल एकांत में। तो एक दिन श्यामानंद प्रभु प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने भक्तों के साथ दामोदर के घर में कृष्ण कथा में लगे हुए थे, और दामोदर पंडित ने स्वयं श्यामानंद प्रभु को कपूर चंदन प्रदान किया। तो रसिकानंद ने कृष्ण का जो प्रसादी तांबूल है वो श्यामानंद प्रभु को दिया। फिर सभी भक्त कृष्ण के कथा में मग्न हो गए, और इनका जो है दामोदर पंडित का समय हो गया अपना योग साधना का। तो वो जो है अपने खरवा नदी के तट पर चले गए जंगल में।
अच्छा, तो वहाँ पर योगाभ्यास करने के लिए चले गए तो वहाँ उन्होंने बड़ा आश्चर्य देखा। किसने देखा आश्चर्य? किसने आश्चर्य देखा? दामोदर पंडित ने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक कल्प वृक्ष है, उसके नीचे मणियों का सिंहासन है। रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्यामल सुंदर और मोर पंख धारण किए, अपने हाथ में मुरली धारण किए बैठे हुए हैं और पीत वस्त्र धारण किए हैं। उनके बाईं तरफ श्यामानंद प्रभु मंदिर स्वरूप में उनको तांबूल अर्पण कर रहे हैं। उन्होंने देखा श्यामानंद को मंदिर स्वरूप में वो तांबूल अर्पण कर रहे हैं। एक ही सिंहासन पर श्री कृष्ण के पास उनकी प्रिया के रूप में श्यामानंद प्रभु के दर्शन करके दामोदर एकदम चकित हो गए कि ये क्या, बहुत आश्चर्य हुआ। अब इस दृश्य को देख करके अनुभव किया कि श्यामानंद जो है और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसी है, क्योंकि कनक मंजरी है ना ये। तो फिर भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण ये जो है सोचने लगे कि ये तो गोप कुल में उत्पन्न हुए हैं श्यामानंद, और मैं ब्राह्मण कुल में, तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा इनसे, मैं इनको गुरु नहीं बनाऊँगा। अब कृष्ण की नित्य प्रेयसी है, लेकिन इस संसार में तो अभी ये गोप कुल में पैदा हुए हैं, और जबकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ। तो इस बात का अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये तो वैश्य हैं, तो इनको मैं गुरु नहीं बनाऊँगा। अब ऐसा सोचे लगे। अच्छा, अब क्या हुआ? एक दिन दामोदर पंडित योगाभ्यास के बाद अपने घर लौटे तो देखा श्यामानंद प्रभु पद्मासन में बैठे हैं, राधा श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न है और श्यामानंद के शरीर से अद्भुत ज्योति निकल रही है। फिर दामोदर ने क्या देखा कि यज्ञोपवीत झलमला रहा है उनके शरीर में। यज्ञोपवीत जो जनेऊ वो झलमला रहा है श्यामानंद प्रभु के शरीर में, है ना। और श्यामानंद प्रभु जो है के चरणों में फिर जो है भक्तों ने साष्टांग प्रणाम किया, स्तुति की, और श्यामानंद प्रभु ने अपना जो है ज्योतिर्मय जो यज्ञोपवीत था उसके प्रकाश का संवरण कर दिया और नाम संगीत आरंभ किया। अद्भुत दृश्य को देख करके दामोदर पंडित ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण के प्रेयसी श्यामानंद प्रभु को मैंने अब ब्राह्मण समझ करके, मैंने ब्राह्मण ना समझ करके जो है अवज्ञा की है ना। और भगवान जो है इस अवज्ञा को सहन नहीं करते, इसलिए श्री कृष्ण ने ये अद्भुत दृश्य दिखाया। तो योगी दामोदर पश्चाताप करने लगे, अहो श्री कृष्ण की प्रेयसी श्यामानंद प्रभु को ब्राह्मण ना समझ करके मैंने घोर अपराध किया है ना। तो इस तरह से इस अंतर्द्वंद से योगी दामोदर जो है धैर्य धारण नहीं कर सके और दौड़ते हुए श्यामानंद प्रभु के पास जाकर के उनके चरण कमलों में गिर पड़े। उन्होंने श्यामानंद प्रभु के दोनों चरणों को अपने हृदय में धारण करके सभी लोगों के सामने पश्चाताप के आंसुओं से श्यामानंद प्रभु के चरणों को धोना आरंभ कर दिया और बहुत कातर होकर कहा, हे प्रभु, आप भक्ति सिद्धांत सम्मत शास्त्रीय वचनों में आपके वचनों में आस्था ना करके आपकी अवज्ञा करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप मुझे बहुत पतित मान करके, अधम जान करके सभी अपराधों को क्षमा करते हुए अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। किसने कहा? दामोदर। किसने कहा? श्यामानंद प्रभु से कहा। तब श्यामानंद प्रभु ने कहा, दामोदर, श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं। जब पूतना उनको विषयुक्त स्तनपान कराना चाहती थी तो उसको भी अपना जो है धाय की गति प्रदान की, तो कृष्ण तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे, है ना। तो फिर जो है दामोदर पंडित ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ और अपनी माता के साथ श्यामानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की, है ना। तो और फिर आगे चल करके दामोदर पंडित भी प्रचार के कार्य में बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, है ना। तो भक्ति का प्रचार, है ना। तो शास्त्रों में सब बताया गया है कि वह विप्र के बाद शूद्र न्यास के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कि कोई जो है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है ना। तो ऐसे शास्त्रों में भरा पड़ा है ऐसा सिद्धांत कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कौन से समाज में पैदा हुआ है, किस नीच या ऊंची जाति में पैदा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है ना। तो ये जो है एक घटना श्यामानंद प्रभु की हमने सुनी। अच्छा, अब दूसरी घटना सुनेंगे। हाँ, ये तमलुक नगर है।
वो तो चाकुलिया ग्राम की घटना है, जो श्यामन बहुत चाकुलिया ग्राम में गए, वहाँ दामोदर पंडित और उनकी माता, उनकी दोनों पत्नियाँ को शिष्य बनाया। अब एक तमलुक नगर है, कौन सा नगर? तमलुक नगर है। वहाँ प्रवेश करते ही श्यामानंद प्रभु ने एक दुर्गा मंडप देखा, अपने शिष्यों के साथ वहीं बैठ गए और शिष्य उनको चारों तरफ से घेर करके बैठे। उस समय श्यामानंद की बड़ी शोभा हो रही थी और उनको वहाँ बैठे देख करके राज्य के एक कर्मचारी ने राजा को समाचार दिया। राजा को समाचार दिया कि हे महाराज, 10 मूर्ति अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी वैष्णव दुर्गा मंडप में आकर ठहरे हैं, आप आदेश दीजिए उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। राजा के राज्य में आए हैं कोई वैष्णव, क्या व्यवस्था की जाए। तो वो मायावादी तांत्रिक सन्यासी था, वो राजा का गुरु था। मायावादी तांत्रिक सन्यासी था, अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके राजा को अपने बस में कर लिया था उसने। किसने? मायावादी तांत्रिक राजा को बस में कर लिया था। तो राजा उसी के आदेश के अनुसार कार्य करता था। तो जब राजा के अनुचर ने राजा को वैष्णवों के दुर्गा मंडप के स्थान में सूचित किया, तो मायावादी तांत्रिक जो है वहीं बैठा था। तो बड़ा गुस्सा हो गया, वो तांत्रिक मायावादी था ना, बड़ा गुस्सा हो गया और बोला ये जूठा खाने वाले वैष्णव यहाँ बैठ गए। जूठा खाने वाले वैष्णव, यानी वैष्णव को जूठा खाने वाला बोलता है। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पित करते हैं ना भोग, तो भगवान का उच्छिष्ट हो गया, तो वो तो पवित्र हो गया। तो वो तांत्रिक था, मायावादी था, तो वो निंदा करता है कि ये जूठा खाते हैं। जबकि यज्ञ शिष्टामृत भोजो जानते परमेश्वर, जो यज्ञ शिष्ट जो खाते हैं, मतलब जूठा खाते हैं भगवान का जो प्रसादम खाते हैं, वो सब पापों से मुक्त होते हैं और वो संत कहलाते हैं। लेकिन ये दुष्ट मायावादी वो निंदा करता है वैष्णव की, ये वैष्णव लोग जो जूठा खाते हैं, है ना। और जबकि क्या होता है कि जो व्यक्ति जो है भगवान को भोग नहीं लगाता और वैसे भात खाता है, अपना ही पाप वो खाता है। भुंजते थे तो गम पापा ये पचंती आत्म कारण। तो अपने खाने के लिए खुद ही जो बनाते हैं वो अपना ही पाप खाते हैं। तो भगवान तो निंदा करते हैं, जो भगवान को भोग ना लगा करके भगवान का प्रसाद नहीं खाते हैं, तो भगवान तो निंदा करते हैं, वो अपना पाप खाते हैं, है ना। और भगवान का जो उच्छिष्ट भगवान का प्रसाद जो होता है, तो उसको खा करके संत लोग सब पापों से मुक्त होते हैं, तो भगवान प्रशंसा करते हैं। और वो दुष्ट जो है तांत्रिक मायावादी, वो निंदा करता है ये वैष्णव लोग जूठा खाने वाले हैं, ये जूठा खाते हैं, है ना। तो उसने बोला ये जूठा खाने वाले वैष्णव यहाँ आकर बैठ गए हैं, तो दुर्गा मंडप अपवित्र हो गया है। उसने क्या बोला, ये वैष्णव लोग जो बैठ गए यहाँ, तो दुर्गा मंडप अब अपवित्र हो गया है। उस मंडप के जितने स्थान पर वैष्णव बैठे हैं, वहाँ की मिट्टी खोद कर बाहर फेंक दो और नई मिट्टी भरो। उसने कहा वहाँ की मिट्टी खोद करके बाहर फेंको और नई मिट्टी भरो उसमें। अब सन्यासी का आदेश सुन करके राजा ने श्यामानंद प्रभु के पास में एक दूत भेज करके उनको अपने शिष्यों सहित दुर्गा मंडप का परित्याग करके एक गोप के घर में जाकर रहने का आदेश भेज दिया। किसी गोप के घर में रहो, आप वहाँ पर बैठो, ये दुर्गा मंडप जो है यहाँ से आप छोड़ दो, तो आदेश दिया, है ना। तो राजा का आदेश पाकर के श्यामानंद प्रभु बहुत क्रुद्ध हुए। श्यामानंद प्रभु क्रुद्ध हुए, है ना। तो क्या सोचते हो कि वैष्णव क्रुद्ध नहीं होता? वैष्णव क्रुद्ध होता है, अज्ञान को देख करके कि कितना अज्ञान है। अगर हम लोग जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इस तरह से अगर वो करते तो ये भगवान का ही अपमान है ना। इसलिए क्या होता है, वैष्णव क्रुद्ध होता है ना। आप कोई कहे नहीं वैष्णव कभी गुस्सा नहीं होता, आप क्यों गुस्सा हो रहे, तो ये कोई कारण नहीं होता, है ना। तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत क्रुद्ध हुए राजा के आदेश को सुनकर और दुर्गा मंडप का परित्याग करके राजा के आदेश में निर्दिष्ट गोप गृह में न जाकर, उन्होंने आदेश दिया था कि किसी गोप के घर में जाओ, तो गोप के घर में न जा करके राजभवन के बिल्कुल सामने एक बड़ वृक्ष के नीचे शिष्यों से बैठ गए।
राजा के महल के सामने एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। अब इसके पीछे क्या कारण है, अब सुनो। इधर तांत्रिक सन्यासी के अनुसार राजा ने दुर्गा मंडप की भूमि खोदने के लिए बहुत से आदमी लगा दिए कि खोदो मिट्टी, क्योंकि दुर्गा मंडप अशुद्ध हो गया है। तो बहुत से आदमी लगा दिए मिट्टी खोदने के लिए, हैं। उन लोगों ने खुदाई का कार्य आरंभ कर दिया। किंतु एक अनहोनी बात जो है देखी तो सब आश्चर्यचकित हो गई। अब क्या अनहोनी बात हुई, हैं कि जितनी मिट्टी खुदवा करके फेंकवा दी, दुर्गा मंडप फिर पहले की तरह समतल हो गया। क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। उस तांत्रिक सन्यासी का कहना था कि नई मिट्टी भरवाओ, हैं। तो जितनी मिट्टी खोद रहे हैं वो मिट्टी फिर से क्या है, वहां पर समतल हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर तांत्रिक बहुत डर गया। वो वैष्णव निंदा करने वाला बहुत डर गया। राजा के मंत्रियों ने भी राजा के पास जाकर कहा, महाराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बहुत सारी मिट्टी खोदकर बाहर फेंक दिए जाने पर भी दुर्गा मंडप स्वतः मिट्टी से पहले की भांति परिपूर्ण हुए जा रहा है। लगातार वो निकालते जा रहे हैं, वो मिट्टी फिर से क्या हो रही, आ रही है और समतल हो रहा है। अब गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा बनेगा, समतल कैसे होगा, वो समतल हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि श्यामानंद प्रभु जो है महान वैष्णव हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप शीघ्र चल करके उनकी शरण ग्रहण कीजिए, नहीं तो आपका वंश सहित विनाश हो जाएगा। उनके क्रोध से आपका विनाश, आपके वंश के साथ आपका भी विनाश हो जाएगा। किसने कहा, एक सेवक ने कहा। किससे कहा, राजा से कहा। तो इनकी बात सुनकर राजा बहुत भयभीत होकर के अपने द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करवाने के लिए अपने वंश के साथ श्यामानंद प्रभु के पास आए, किंतु श्यामानंद प्रभु ने उस साधुद्रोही राजा का दर्शन तक नहीं किया, उस राजा का दर्शन भी नहीं किया। उनके शिष्यों ने उनके आदेश से श्यामानंद प्रभु चारों ओर कपड़ा तान कर घेरा बना दिया। देखेंगे नहीं इस राजा को। श्यामानंद प्रभु ने देखने से ही मना कर दिया, बात करेंगे तो बात हो। राजा आया उनके चरणों में तो कपड़ा तान दिया, कपड़े का घेरा बना दिया उनके शिष्यों ने, है ना। तो फिर राजा गलवस्त्र होकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम की स्थिति में वहीं पड़े रहे, है ना। इसके बाद फिर श्यामानंद प्रभु जो है दूसरे स्थान में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो है श्यामानंद प्रभु ने एक जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष मूर्ति मिली, बहुत पुरानी। तो उसमें उसकी जो है उन्होंने स्थापना की थी। तो श्यामानंद प्रभु ने राजा को संदेश भेजा कि अगर वो महाप्रभु की सेवा के लिए प्रबंध 2 गुना कर दे तो उस और मायावादी तांत्रिक सन्यासी को निकाल दे, तब श्यामानंद प्रभु राजा का अपराध क्षमा कर सकते हैं। पहला तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष जो मूर्ति की स्थापना की है उसका प्रबंध 2 गुना करो, और दूसरी शर्त क्या है, उसको बाहर निकालो, मायावादी तांत्रिक को तुम बाहर निकालो उसको, तब तुम्हारे अपराध को क्षमा कर सकते हैं। इस तरह से कहा, है ना। तो फिर राजा ने उत्तर दिया कि श्यामानंद प्रभु जो भी आज्ञा देंगे मैं उनके चरणों का दास होकर के उसी कार्य को करूँगा। हरि बोल। तो ये जो है मतलब विशेष है घटना है। अच्छा, अब सुनिए एक और घटना है। अच्छा, एक वो कहाँ चला गया, अब तो ढूंढना पड़ेगा। चतुर्द्वार वीर और प्रकाश रास महोत्सव और शंकर उद्धार, वासुली देवी का उद्धार, वन्य हाथी को दीक्षा प्रदान करना,
वो गत्ता कहाँ चला गया? हाँ यही है, ठीक ठीक। अब सुनिए, एक जो है बड़ी अद्भुत घटना है। श्यामानंद प्रभु अब नीलाचल जा रहे हैं। नीलाचल जानते कौन सा स्थान? जगन्नाथपुरी। नीलाचल की रास्ता में धल भूमगढ़ राज्य में पहुँचे। कौन सा राज्य है? धल भूमगढ़। क्या? धल भूमगढ़ राज्य में पहुँचे। और इस राज्य के राजा थे नवीन किशोर धल, बहुत दुराचारी, दुष्चरित्र, बहुत दुराचारी और शक्ति के उपासक थे। इनकी इस देवी का नाम था मुंडुलिया रंकिनी। क्या नाम था? मुंडुलिया रंकिनी। ये राजा जो है, ये नवीन किशोर धल, इनकी देवी थी, इष्ट देवी थी मुंडुलिया रंकिनी। ये देवी मनुष्यों का रक्त और मांस खाने वाली थी। साधुओं, सन्यासियों और वैष्णवों के आगमन पर राजा के अनुचर उन लोगों के रात्रि की व्यवस्था इसी देवी के मंदिर में करते थे। और यह मंदिर चारों तरफ से बंद था, इसमें केवल एक ही द्वार था। तो राजा के अनुचर पथिकों को इस मंदिर में ठहराकर बाहर से एकमात्र द्वार को बंद करके चले जाते थे। और रात को देवी आकर इन पथिकों को का खून पीती थी और मांस खाती थी और राजा का वैभव बढ़ता था। कितना भयानक कार्य है। वो देवी का मंदिर जो था तो उसका एक ही दरवाज़ा था, उसमें अंदर ठहरा देते थे साधु सन्यासियों को और बाहर से अब दरवाज़ा बंद हो गया तो निकल नहीं सकते। और आधी रात में वो देवी आएगी तो उन सब मनुष्यों का खून पिएगी, मांस खाएगी और राजा का वैभव बढ़ेगा, है ना। और ये प्रथा धीरे धीरे एक परंपरा सी बन गई। कोई भी साधु सन्यासी आए तो राजा के कर्मचारी उसी मंदिर में ठहराते थे। अब श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु और कई शिष्यों के साथ धल भूमगढ़ में पहुँचे। तो परंपरा के अनुसार राजा के कर्मचारियों ने इन लोगों को भी रात्रि के लिए देवी के मंदिर में स्थान दे दिया। कितना खतरनाक कार्य है। जो ही श्यामानंद प्रभु ने अपने शिष्यों से मंदिर में प्रवेश किया तो दुष्ट राज कर्मचारी उस द्वार को बाहर से बंद करके चले गए। श्री श्यामानंद प्रभु एकांत मंदिर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें पता नहीं कि ये तो बहुत खतरनाक जगह है। वो मंदिर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, राजा ने हम लोगों को बहुत ही उत्तम स्थान रहने के लिए प्रदान किया है। सभी जो है राधा श्याम सुंदर जी के चरणों का ध्यान करो। श्यामानंद प्रभु बोले, राधा श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करो, बहुत अच्छा स्थान है। और आनंदित चित्त से निश्चिंत होकर भगवान श्री कृष्ण के गुण लीलाओं के स्मरण में लगे सब लोग। और समय का ज्ञान नहीं रहा। आधी रात को जो है वो भूखी देवी, भूख से जो है व्याकुल वो देवी जो है, जो मनुष्यों को खाने वाली थी, रंकिनी देवी ने मंदिर में रक्त पान करने के लिए और मांस भक्षण करने के लिए प्रवेश किया। किंतु श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु को वहाँ देख करके उसने दोनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बहुत प्रकार से स्तुति करने लगी। क्योंकि जो देवता लोग हैं उनको पता होता है कि किसका तत्व क्या है। ये मतलब कृष्ण की प्रेसी हैं श्यामानंद प्रभु, ये तत्व जो है ये देवियों को पता रहता है ना। तो वो जो है क्या है कि बहुत भयभीत हो गई और रसिकानंद और श्यामानंद प्रभु को दोनों के चरणों में साष्टांग दंड में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। आज पहली बार सीन बदल गया। देवी रंकिनी ने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों के लिए श्यामानंद प्रभु के चरणों में बार बार क्षमा याचना की। परिणाम स्वरूप दया के सागर श्यामानंद प्रभु ने देवी पर कृपा की। राजा नवीन किशोर धल ने श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के विनाश के लिए मंदिर का द्वार बंद करवा दिया था। ये जानकर देवी रंकिनी बहुत क्रुद्ध हो उठी। वो देवी बहुत क्रुद्ध हो गई। किस बात से क्रुद्ध हो गई? ये राजा ने दरवाजा, राजा का तो काम था हमेशा दरवाजा बंद करना। तो देवी बहुत क्रुद्ध हो गई और भीषण रूप धारण करके राजा के निकट जाकर बोली, हाँ,
देवी हाथ में खड्ग लिए और खप्पर लिए, खप्पर और खड्ग लिए, क्रोधपूर्वक बोली, राजा मैं तुम्हारा वंश सहित नाश करूंगी। मेरे इष्ट देव श्यामानंद प्रभु को तुमने मंदिर के अंदर भिजवा करके द्वार बंद करा दिया। उनकी प्रचंड तेज से मेरी छाती धड़क रही है, और बहुत भयभीत होकर के मैंने उनकी शरण ग्रहण की है। तब रंगिनी देवी ने कहा, या तो तुम इसी समय वंश, पूरे वंश के साथ में श्यामानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम्हारे पूरे वंश के साथ तुम्हारा मैं वध कर डालूंगी। किसने कहा? रंगिनी देवी। रंगिनी देवी ने कहा, क्या कहा? या तो क्या करो? किसकी शरण में? श्यामानंद प्रभु की शरण में, पूरे वंश के साथ शरण लो, अपना पूरा वंश सहित शरण लो, और नहीं तो क्या करूंगी? सबको खत्म कर दूंगी, पूरा वंश तुम्हारा और तुमको भी खत्म कर दूंगी, ऐसा बोली। राजा से इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन कह करके देवी रंकिनी अंतर्हित हो गई और श्यामानंद प्रभु के सम्मुख प्रकट हो गई। वहाँ अपने हाथों से भक्तिपूर्वक श्यामानंद प्रभु की सेवा करने लगी। उधर देवी के वचनों से बहुत भयभीत संतप्त होकर राजा नवीन किशोर धल आधी रात को ही अपने वंशजों के साथ देवी रंकिनी के मंदिर के लिए चल पड़े। राजा की पट्ट रानी थाली लेकर के साथ होली, कई रानियां हाथों में मसाले लिए साथ चल रही थी। उनने तो मसाल से ही सड़क में प्रकाश पैदा होता था, अंधेरी रात तो मसाले लेकर के उनकी रानियां। राजा ने तुरंत मंदिर का द्वार खोलवाकर मंदिर में प्रवेश किया और गले में कपड़ा डाल करके श्यामानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। हे कृपा के सागर, मैं महापापी हूँ, अत्यंत दुराचारी हूँ और विषयों का कीड़ा हूँ। तमोगुण से अंधा होकर मैंने पहले बहुत से अपराध किए हैं और अब आपके चरणों में महापाप किया। हे करुणा के सागर, आपके चरणों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? श्यामानंद प्रभु से कहा। किंतु श्यामानंद प्रभु ने विचार किया, राजा ने रंगिनी देवी को प्रसन्न करके अपने वैभव बढ़ाने के लिए बहुत से साधुओं और वैष्णवों की हत्या की है। तो श्यामानंद प्रभु ने कहा, मैं भक्त द्रोही के मुख के कभी दर्शन नहीं करता। श्यामानंद प्रभु ने क्या कहा? भक्त द्रोही के मुख के दर्शन में कभी नहीं करता, है ना। श्यामानंद प्रभु ने सभी वैष्णवों को आदेश दिया, तुम लोग इन सबको बाहर धकेलो। क्या कहा श्यामानंद प्रभु ने? इन सबको बाहर धकेल करके तुरंत मंदिर के द्वार बंद कर लो, क्योंकि इस भक्त द्रोही राजा के मुख के दर्शन करने से हमें महापाप लगेगा। तो आदेश के अनुसार शिष्यों ने मंदिर के द्वार को बंद कर दिया। राजा नवीन किशोर अपनी रानियों, पुत्रों, मित्रों और परिजनों के साथ द्वार के बाहर ही खड़े रह गए। और भोर होने पर सभी राज कर्मचारी और मंत्री आदि राजमहल में गए। वहाँ जब उनको राजा नहीं मिले तो आश्चर्य हुआ। एक सेवक के मुख से सारी घटना का विवरण मिलने पर सभी देवी रंकिनी के मंदिर में राजा के पास एकत्रित होने लगे। और प्रातःकाल में श्यामानंद प्रभु ने सभी शिष्यों से कहा कि हे भक्तों, हम इस साधु अपराधी राजा के देश में नहीं रहेंगे, इस राजा का मुख भी नहीं देखेंगे, इसलिए तुम कपड़े का घेरा लगाकर मेरे साथ अन्यत्र चलो। एक कपड़े का घेरा लगाओ, राजा को नहीं देखना है, और हम अन्यत्र जाएंगे। कपड़े का घेरा लगा करके निकल पड़े। सब भक्तों ने मिलकर कपड़े का घेरा लगा लिया। श्यामानंद प्रभु हरि ध्वनि करते हुए उन सब के साथ मंदिर से बाहर जाने लगे। देवी रंकिनी भी श्यामानंद प्रभु के पीछे पीछे जाने लगी, वो देवी भी। तब राजा भी अत्यंत भयभीत होकर अपनी पटरानी और पुत्र और कन्या और सभी परिवार के साथ श्यामानंद प्रभु का अनुगमन करने लगे। श्यामानंद प्रभु राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने शिष्यों के साथ 18 किलोमीटर तक चले। कितना दूर चले? 18 किलोमीटर चले। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर पहुंच गए। कौन सी नदी? सुवर्ण रेखा नदी के तट पर पहुंच गए। एक सुंदर आम वाटिका थी, आम्र वाटिका। तो वहाँ अपना नित्य कर्म करने लगे। इसी समय देवी रंकिनी ने राजा नवीन किशोर को लाकर श्यामानंद प्रभु के चरणों में लिटा दिया। अब देवी ने खुद ही राजा को श्यामानंद प्रभु के चरणों में लिटा दिया।
देवी रंगिनी और परिवार सहित राजा रानी की प्रार्थना सुनकर श्यामानंद प्रभु का कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया, द्रवीभूत हो गया। उन्होंने देवी रंगिनी और राजा पर कृपा दृष्टि डाली। उन्होंने देवी रंगिनी को हरि नाम महामंत्र प्रदान किया। देवी रंगिनी को हरि नाम महामंत्र प्रदान किया और राजा ने भी परिवार सहित उनसे श्री हरि नाम की दीक्षा ली। पूरे परिवार के साथ हरि नाम दीक्षा ली। श्यामानंद प्रभु ने राजा से कृपा पूर्वक कहा, हे राजन, तुम सभी प्रकार के पापों का परित्याग करके धर्मयुक्त आचरण करो और दिन रात श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो। ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा का व्रत धारण कर लो। साधुओं के दर्शन मात्र पर ही उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके चरणामृत को पियो, उनके चरणामृत पियो। जीव हिंसा मत करना, मन कर्म वचन से किसी को उद्वेग प्रदान मत करना, है ना। तो इस तरह से जो है ये उनकी जो है कथा है। तो मैंने कुछ कथाएं सुनाई श्यामानंद प्रभु के बारे में, है ना। तो बहुत है इनका, तो जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो इनके बारे में हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिनों में ऐसे महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है ना। तो जितना आप सुनेंगे, जितना सुनाएंगे, जितना सोचेंगे, तो वो जो है मतलब क्या है, कृपा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो श्यामानंद प्रभु की कितनी महिमा है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी। हम लोग तो चलते फिरते बाहर ऐसे ही लोगों से सामना होता है, मिलना होता है, जैसे बाकी लीडर होते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें अंतर है। राजा जो है वो अगर ऐसा काम करे तो बहुत ही निंदा की बात है। राजा होकर के, राजा को जो है सब शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, सब शिक्षाएं मिली हैं सही गलत की, राजा होकर के, है ना। राजा यद्यत आचरत श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं, है ना। तो राजा का तो बहुत बड़ा जो है कार्य है, जिम्मेदारी है उसकी, कि वो जो है सही और गलत का भेद करे और सही कार्य की स्थापना करे, गलत कार्य का खंडन करे, है ना। तो राजा होकर के जब ऐसा कार्य कर रहा है ना, तो वो बहुत गलत है। अब आजकल तो क्या है कि गौ हत्या कितनी हो रही है और नेता लोग भी ऐसे ही हैं सब, है ना, प्रजा भी। तो कलयुग में तो एकदम अज्ञान भरा हुआ है, और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं है। आज की शिक्षा ही ऐसी, आज की शिक्षा ही ऐसी है, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं। अब अगला जीवन नहीं है तो हम जो कोई भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका फिर लेखा जोखा अगर मान लो होता भी है तो उससे कुछ होने वाला नहीं, कि हम ही नहीं रहेंगे, तो कर्मों का फिर कोई लेखा जोखा ही नहीं। तो आज की शिक्षा ही इतना बड़ा अज्ञान पैदा कर रही है ना। तो आज की शिक्षा ही कह रही है फिर तुम्हें जो ठीक लगे वैसे ही करो, कोई पाप कर्म कुछ भी मतलब विचार मत करो, पाप कर्म का विचार मत करो, तो जीवन के अंत में अगला जीवन ही नहीं है। तो फिर पाप कर्म जो भी आप कर रहे हो तो उसका फल कौन भोगेगा? आप जब नहीं रहोगे, हम ही नहीं रहेंगे, तो हमारे पाप कर्म का फल कौन भोगेगा? तो आज की शिक्षा क्या बताती है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है ही नहीं, बिल्कुल खत्म। कल बहुत ज़्यादा अज्ञान का है ना। तो हम तो यह ज्ञान दूर कर रहे हैं ना, हमेशा ज्ञान को दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनसे नफरत ना करके हमें ये ज्ञान देना है। इसलिए प्रभुपाद जो है ये ज्ञान देते हैं। और सबसे पहले कौन सा ज्ञान देते हैं प्रभुपाद? है अगला जीवन है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है ना।
तो ये सबसे पहले हमारा जो है कर्तव्य होता है। अब समय बिल्कुल मतलब बदल चुका है, शिक्षा ही मतलब इतनी। पहले की जो है बच्चा जो है ये जानता था, सीखता था कि भाई पिछला जीवन भी था, अगला जीवन भी होगा, ठीक है ना। तो पिछला जीवन भी था, अगला जीवन भी होगा। तो पिछले जीवन में कुछ किया था तो हमें इस जीवन में मिल रहा है, और इस जीवन हम कर रहे हैं तो अगले जीवन में मिलेगा। तो ये बिल्कुल सरल बात जो है ये बच्चे जानते थे। और आज का जो है समाज इतना बुरा है, इतना बुरा है, जितना व्यक्ति शिक्षित हो जाता है उतना ही जो है वो पशु बन जाता है, ठीक है ना। आध्यात्मिक शरीर आत्मा की होती है। हाँ, तो वो आत्मा जो है फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही जो है मतलब बहुत बड़ा अज्ञान है आज के समय में। इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करना है, शिक्षा से नफरत करना है और शिक्षा का विरोध करना है। इसलिए प्रभुपाद ने आज की शिक्षा का विरोध किया। हाँ लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, क्या सुना मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं? तुम सुन नहीं रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम सुन नहीं रहे हो। आज की शिक्षा में है क्या बहुत बड़ा दोष है, क्या है? हैं? तुम सुन नहीं रहे, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम सुन नहीं रहे। हाँ बताओ, आज की शिक्षा में क्या बहुत बड़ा दोष है, कौन बताएगा? हैं? अज्ञान। कैसा ज्ञान? अगला जीवन नहीं है, अगला जीवन नहीं है ना। तुम तो अपना लगे हो, इसी में लगे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? सुन नहीं रहे बिल्कुल। पूरे क्लास में तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्या से? ठीक है, धन्यवाद। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।